एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 90,802 मामले सामने आए हैं। कल 90,633 मामले सामने आए थे। कोरोना संक्रमण से 24 घंटे में 1,016 मरीजों की मौत हुई है। 24 घंटे में देश में 42 लाख से अधिक कोरोना संक्रमित हैं। ये इस वक्त का आंकड़ा है। कल जो एक नई ऊंचाई को कोरोना संक्रमित की यानी कि जो पॉजिटिव केसेस आए थे, नई ऊंचाई को जो छुआ था, उसमें आज एक बार फिर से बढ़ोतरी है और ये आंकड़ा इस वक्त 90,000 के पार है, 90,900 के करीब है। तो एक दिन के कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। पूजा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पूजा, अब इस डिटेल को कैसे समझें, क्योंकि आप लगातार कहती रही हैं, एक तो यह कि जंग बाकी है, ठीक है, अभी बचाव है, अभी जंग लंबी चलेगी। दूसरा ये कि 90,000 यानी कि रैपिड टेस्टिंग, तेजी से टेस्टिंग हो रही है। देखिए सत्य, अगर कल की बात करें तो कल बहुत ज्यादा टेस्ट नहीं हुए हैं। आमतौर पर रविवार को कम ही टेस्ट होते हैं और 7 लाख से ज्यादा कुछ टेस्ट हुए हैं। उसके बावजूद 90,000 का आंकड़ा भारत से रिपोर्ट किया गया है। और डराने वाली बात यह है सचिन कि दुनिया में जितने मामले एक दिन में रिपोर्ट हुए हैं, उसके लगभग 50% मामले सिर्फ भारत से रिपोर्ट हो रहे हैं। ये खतरनाक बात है, जबकि भारत की जो आबादी अगर हम बात करें तो वो दुनिया की आबादी की 18% के लगभग बैठती है। तो उस लिहाज से जरूर मामले ज्यादा है, लेकिन अगर दूसरी तरफ भारत की आबादी को देखें जो 135 करोड़ की आबादी है और कंजेस्टेड एरियाज में लोग रह रहे हैं, इसीलिए मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और अब बी टाउन, अब कानपुर, मेरठ ऐसे शहरों से मामले सामने आने लगे हैं। यानी कि जिन जगहों पर लॉकडाउन की वजह से पहले असर रहा, अब वहां से मामले हो रहे हैं। तो बी टाउन को खासतौर पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मुंबई ने हालात को कंट्रोल कर लिया। पूजा, तो मैं इसको क्या ऐसे कहूं, जब तक दवाई नहीं आ जाती, कोई पिल या फिर कोई इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती, लोग कोरोना लेकर के चलते रहेंगे, सावधानी के साथ ही सही, लेकिन हो सकता है कि उनको ना पता हो, टेस्ट करवाएंगे, कोरोना आ जाए, लेकिन फिर अपने ड्यू कोर्स में ठीक भी हो जाए। फिलहाल ऐसा ही चलता रहेगा क्या? देखिए सचिन, कुछ मामले तो जरूर ऐसे हैं जो किस्मत वाले हैं, जो बिना लक्षणों के भी ठीक हो जाते हैं और जब टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि उनको कभी कोरोना हुआ था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब जिन लोगों को कोरोना हो चुका है, एक बार वो रिकवर हो गए, उनको बहुत सारी परेशानियां सामने आ रही हैं। किसी के फेफड़े खराब हो रहे हैं, किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, किसी को कमजोरी हो रही है। यानी प्री कोरोना जैसी आपका शरीर रहा, क्या वैसा हो पाएगा या नहीं, ये डर अब सताने लगा है। तो ऐसे में जरूरी यही है कि वैक्सीन का इंतजार न किया जाए और अपने आप को जितना मुमकिन हो उतना बचा कर रखा जाए। हालांकि कहना आसान है और करना मुश्किल है, खासतौर पर जब लॉकडाउन खुल चुका हो और लोगों को काम पर निकलना हो। लेकिन फिर भी कुछ सावधानियां अगर बरते तो अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकते हैं। मास्क हमेशा लगाएं, सैनिटाइजर, साबुन का इस्तेमाल हमेशा करें और सबसे बड़ी बात सोशल डिस्टेंसिंग, जिसे लोग अब भूल गए हैं। पार्टी कुछ ऑडियो में दिक्कत है पूजा, कुछ हल्का सा ऑडियो प्रॉब्लम, मैं इसे ठीक करने की कोशिश करता हूं। तो जिस तरीके से आपने कहा कि ठीक है, कुछ लोग खुशकिस्मत हैं, लेकिन ये भी हमें इग्नोर नहीं करना पड़ेगा। 1,000 के करीब तो मौतें 24 घंटे में हो भी रही हैं, तो उस तरह के केसेस भी हैं। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ जैसे जो है और ज़्यादा, इसके लिए हमें और क्या तैयार रखनी पड़ेगी। एक आंकड़ा ये देखिए, 30 जनवरी को जब पहला केस आया था, उसके बाद 19 मई को हमने 1 लाख का आंकड़ा छुआ, 17 जुलाई को 10 लाख, फिर उसके बाद 30 लाख 23 अगस्त तक था और 30 लाख से 40 लाख होने में 5 सितंबर, 23 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में ये लगभग हम ये कह सकते हैं कि 12 दिनों में, 13 दिन में ये 10 लाख हुआ और 17 जुलाई से 13 अगस्त, इसमें एक लंबा वक्त लगा था। इसमें जैसा कि पूजा भी कह रही थी, इस केस के अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रेक करके देखें तो इसके पीछे कारण यही है क्योंकि टेस्ट इतने ज़्यादा नहीं हो रहे थे। अब जो है 10 लाख के करीब जो है दिन में टेस्ट हो रहे हैं, जिस कारण से ये आंकड़े ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर आपको कोरोना संक्रमण था और वो ठीक हो गया है, तो भी आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना पलटवार कर सकता है और आपको इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। देखिए इस रिपोर्ट में। कोविड डिजीज नेगेटिव होने के बाद में भी उन लोगों की कंप्लेंट्स खत्म नहीं हो रही है। आपके शरीर से कोरोना वायरस खत्म हो सकता है, लेकिन क्या सच में उसका असर कभी आपके शरीर से जा पाएगा? मैं 9 अगस्त को यहाँ से डिस्चार्ज हुआ था, यही एडमिट था। उसके बाद से तब से लेकर आज तक मेरे को बहुत ज़्यादा बॉडी पेन है और बीच बीच में मेरे को बुखार चढ़ जाता है। मुझे सांस की प्रॉब्लम हुई है शुरू से।
वो बात तक अभी तक काफ़ी रिकवर करने के बाद भी अभी थोड़ी सी बाकी है, ये जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है। हो सकता है कि आप कोरोना वायरस को हरा चुके हों, हो सकता है कि आप पहले से बेहतर महसूस कर रहे हों, लेकिन क्या सच में आप फिट हैं? कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक होकर घर लौट चुके मरीज अब फिर से अस्पतालों में अलग अलग परेशानियों के साथ पहुंच रहे हैं। यही वजह है कि सरकार को पोस्ट कोविड केयर सेंटर खोलना पड़ा। यहां पहुंचने वाले ज्यादातर मरीजों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इसके अलावा मरीज कई तरह की मानसिक परेशानियों से गुजर रहे हैं। किसी को सिर दर्द है तो किसी को कमजोरी, लेकिन उन मरीजों की संख्या ज्यादा है जिनको सांस लेने में तकलीफ है। कोरोना वायरस का सबसे बुरा असर मरीजों के फेफड़ों पर पड़ा है। तो ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है, और आप देख पा रहे हैं कि ये ग्रेइश ब्लैक कलर में नॉर्मल लंग टिश्यू दिख रहा है, ये एयरवेज दिखाई दे रहे हैं। ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का लंग्स हैं जो हम सीटी स्कैन पे देख पा रहे हैं। जब आप इसको कंपेयर करेंगे एक पोस्ट कोविड फाइब्रोसिस वाले पेशेंट से, तो पिक्चर एकदम ग्रे कलर से व्हाइट कलर में चेंज हो गई है। ये सेम सेक्शंस अगर हम ऊपर की ओर देखें थोड़ा, तो सेम एयरवेज आ गए हैं, बट यहाँ व्हाइट पैचेस हैं। ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस सेट इन होने लग गया है, जिसमें लंग्स का स्केलेटन थिक होने लग गया है, स्कार्स आने लग गए हैं। ये बहुत सारे स्कार्स हैं लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेने की क्षमता कम हो जाती है। फेफड़ों और दिमाग के साथ साथ कोरोना वायरस दिल पर भी बुरा असर डाल रहा है। डॉक्टर्स का मानना है कि मरीज भले ही कोरोना वायरस से निजात पाले, लेकिन उसके नुकसान की भरपाई होने में कितना समय लगेगा या नुकसान की भरपाई हो भी पाएगी या नहीं, ये कहना मुश्किल है। इसीलिए बचाव ही एकमात्र इलाज है। वरुण भसीन के साथ पूजा मक्कड़, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.